अस्सलाम वालेकुम। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए जो आपके साथ शीट के शेयर की जा रही है उसके हवाले से एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाया जा रहा है ताकि इसकी यूजेज में आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले आपके साथ लिंक शेयर किया जाएगा। लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने पे आपके सामने ये शीट खुल जाएगी। प्लीज़ माइंड कि इसमें आपके साथ इंटरनेट कनेक्टेड हो जो ताकि क्योंकि ये गूगल शीट है और ऑनलाइन एक्सेसिबल है। वंस ये ओपन हो जाए आपके पास इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी आपकी जो एडीपी है वो लिस्ट डाउन हुई है यहाँ पे कॉलम नंबर ए से लेके जी तक और एडीपी की सारी स्कीमें यहाँ पे लिस्ट डाउन है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पहले से फीडेड है वहाँ पे एडीपी नंबर है, डिपार्टमेंट है और डिस्ट्रिक्ट, स्कीम की नेम एंड लोकेशन, अप्रूवल स्टेटस, कॉस्ट, फाइनेंस, करंट फाइनेंशियल ईयर की एलोकेशन कितनी है यहाँ तक। जो डिपार्टमेंट से एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 5 to 6 थिंग्स जो चीज़ें हैं वो देनी है डिपार्टमेंट ने। हम एग्जांपल के तौर पे 3-4 स्कीमों के अंदर एंट्रीज करके देख लेंगे ताकि आपको यूज़ करने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल ये है कंस्ट्रक्शन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनरल चेक पोस्ट एट चिलास, बगसर, टेरू एंड सोस जीबी। ये मिनरल्स एंड इंडस्ट्री की स्कीम है और ये अप्रूव्ड है 2018 में। इसकी एडीपी कॉस्ट है 44.232। इस साल के लिए एलोकेशन 4.382 है। चूंकि ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो यहाँ पे आप देखें कि इसका टीएस हुआ होगा, अप्रूव्ड है। यहाँ से हमने टीएस के ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। टीएस टेक्निकल सैंक्शन अकॉर्डेड, नॉट अकॉर्डेड और नॉट एप्लीकेबल। सो लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे टीएस इसका हुआ है, अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट कर लिया। आगे हमने टीएस की डेट बतानी है। तो इस पे ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये डेट की विंडो आपके सामने ओपन होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई भी डेट सिलेक्शन कर लेते हैं। जब आपने करना हो तो एक्चुअल डेट आपने टीएस की एक्चुअल डेट आपने एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि ये 7 जून 2021 को हुआ है। इस पे सिलेक्शन करने पे यहाँ यह डेट हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने टेंडर का स्टेटस बताना है। टेंडर के स्टेटस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं: टेंडर अवॉर्डेड, नॉट अवॉर्डेड, इन प्रोग्रेस, लिटिगेशन एंड नॉट एप्लीकेबल। यहाँ से जो भी इसका सूटेबल जो भी इसकी डेट स्टेटस बनता है वो आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम अवॉर्डेड कर लेते हैं और नेक्स्ट कॉलम पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास डेट ओपन हो जाएगी। जून 7 जून 2021 सिलेक्टेड आ रहा है जो हमने टीएस के लिए सिलेक्शन की थी। लेट्स अज्यूम कि एक महीने बाद ये ऑलमोस्ट एक महीने बाद टेंडर हुआ था। फॉर एग्जांपल हम ये चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अगला आता है सीए कॉस्ट। इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 44.232। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 44.00 मिलियन पे इसका सीए हुआ है। नेक्स्ट में है रिलीज़। अब तक रिलीज़ कितनी जा चुकी है? फॉर एग्जांपल 40 मिलियन का रिलीज़ जा चुका है और हम कहते हैं कि इसमें से 35 मिलियन एक्सपेंडिचर जितना हो वो हमने यहाँ लिखेंगे और बैलेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। 40 माइनस 35 5 मिलियन। आगे एक और कॉलम है उसकी तरफ हम इसके बाद आ जाते हैं। ये एक स्कीम का हमने एग्जांपल ले लिया जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था जिसमें टीएस एप्लीकेबल था और टेंडर एप्लीकेबल था। फॉर एग्जांपल ये हम एक और स्कीम ले लेते हैं, मैपिंग ऑफ डोमेस्टिक कॉमर्स इन जीबी। ये अनअप्रूव्ड स्कीम है हमारी। इसमें हमारा चूंकि ये अनअप्रूव्ड है इसमें टीएस और टेंडर स्टेटस एप्लीकेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे हम या इसको ब्लैंक छोड़े या हम नॉट एप्लीकेबल कर लें, एज यू विश। उसके बाद कॉलम नंबर पी पे जब आप आएंगे तो वहाँ पे चूंकि अनअप्रूव्ड है तो हमने यहाँ PC1 का स्टेटस बताना है। PC1 सबमिट हुआ है P&D में, सबमिट नहीं हुआ है, डिपार्टमेंट के अंदर प्रिपेयर्ड पड़ा हुआ है या नॉट प्रिपेयर्ड पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये प्रिपेयर्ड पड़ा हुआ है और सबमिशन अभी पेंडिंग है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अप्रूव तो है लेकिन जिसमें टीएस फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि टीएस इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड डिपार्टमेंट जीबी, ये 2015 की स्कीम है और एडीपी कॉस्ट है इसकी 75 मिलियन। करंट फाइनेंशियल ईयर में इसकी एलोकेशन है 8। चूँकि ये सॉफ्ट स्कीम है तो इसमें हम ज़ूम ये कर लेते हैं कि इसमें टीएस इन्वॉल्व नहीं है, नॉट एप्लीकेबल।
टेंडर, अगर इसमें टीएस के अलावा कोई और प्रोक्योरमेंट शामिल है, कोई और चीज़ होनी जिसकी टेंडर तो एप्लीकेबल है, टीएस अगर एप्लीकेबल नहीं है तो हम उसकी टेंडर का स्टेटस सेलेक्ट करेंगे कि टेंडर अवॉर्डेड, और टेंडर की डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि इसकी टेंडरिंग की डेट क्या हुई है। अम, हम रैंडमली कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसकी सी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कॉस्ट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 75 मिलियन ही हुई है, और इस पे अब तक रिलीज़ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 60 मिलियन रिलीज़ हो चुके हैं। इस पे एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल 8 मिलियन एक्सपेंडिचर हुआ, 2 मिलियन का हमारे पास बैलेंस है। और P7 का स्टेटस, तो इस तरह से हमने इसका एक अनअप्रूव्ड स्कीम भी कर लेते हैं, जिसमें पीस वन के स्टेटस के हवाले से हम कुछ और ऑप्शंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई और डिपार्टमेंट की हम एजुकेशन की कोई अनअप्रूव्ड स्कीम, फॉर एग्जांपल ये ADP number 406 is provision of missing facilities and construction of academic block and lab एट पब्लिक स्कूल बसिंग के लिए, ये अनअप्रूव्ड है। इसमें टीएस एप्लीकेबल नहीं होगा और टेंडर स्टेटस भी एप्लीकेबल नहीं होगा, और आगे हम पीसी वन स्टेटस कहते हैं कि नॉट प्रिपेयर्ड, अगर प्रिपेयर नहीं हुआ, और अगर जब फिर ये होगा कि नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जांपल आज का स्टेटस है, 2 हफ्ते बाद जब प्रिपेयर होता है तो उसके बाद हम प्रिपेयर्ड में आ जाएंगे, और कोई चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम यहाँ से स्टेटस अपडेट करते जाएँगे। प्रिपेयर्ड के बाद वंस वो सबमिट हो जाता है, पीएनडी के अंदर सबमिट हो जाता है, तो यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है सबमिटेड। जब सबमिट हो जाए और एडमिन अप्रूवल भी इशू हो जाए, और अगर इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है, तो फिर उसके बाद ये ऑप्शंस फिर इनके ऊपर इनके स्टेटस आपने अपडेट करने हैं कि अगर टीएस अकॉर्ड हुआ है तो टीएस अकॉर्डेड, और किस डेट को टीएस अकॉर्ड हुआ है वो। फिर उसके बाद टेंडर अभी फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ टीएस हुआ, टेंडर नहीं हुआ है, तो इन प्रोग्रेस आप लिख सकते हैं, या नॉट अवॉर्डेड लिख सकते हैं, जो भी सूटेबल ऑप्शन हो। नॉट अवॉर्डेड हो तो ज़ाहिर डेट नहीं होगी। जब टेंडर अवार्ड हो जाए फॉर एग्जांपल आफ्टर फ्यू वीक्स टेंडर अवार्ड हो जाए, तो आपने उसकी डेट लिखनी है जिस डेट को टेंडर अवार्ड हुआ है, फिर सीए कॉस्ट आपने लिखना है जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कॉस्ट होगी। तो इस तरह से आपने को यूज़ करना है, और ड्यूरिंग यूजेज कोई आपको इशू हो जाए या किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की आईटी टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे यूज़र्स की तरफ से ये होता है कि इसको हमने सेव करना है, आपके साथ शेयर करना है, क्या करना है? ऐसा कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट कॉलम नंबर एच से लेके एन तक, और पी बैलेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, पी कॉलम नंबर पी, इनको इनके अंदर आपने वैल्यूज़ फीड करनी है, बाकी कॉलम्स के साथ आपने ना छेड़ना है, ना आपने ये हमें सेव करके अलग से भेजना है। आप जैसे एंट्रीज़ करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी और डैशबोर्ड पे उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। और प्लीज़ ये माइंड करें कि ख़्याल रखें कि कोई एडिशनल कॉलम्स आपने ऐड नहीं करने हैं, और ना ही जो ऊपर हमारे कॉलम्स के जो हेडिंग्स हैं उनके अंदर कोई चेंजेस करनी है, क्योंकि यहाँ से हमें हिस्ट्री से नज़र आ जाता है कि इस यूज़र ने क्या-क्या चेंजेस किए। तो प्लीज़ वो दूसरों के लिए मसले के बायस बन जाता है। जैसे हमने हेड वाइज़ एजुकेशन में पहले शेयर किया था, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने अपनी तरफ से कॉलम्स ऐड किए थे, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। थैंक यू वेरी मच।